आखिर कब तक पूजा को ही हर बात का दोषी ठहराया जाता रहेगा? है कोई जवाब इस समाज के पास? पूजा, हरीश की पत्नी, एक सुंदर सुशीला गृहिणी, पिछले कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाले एक लड़के विनय के आचरण से कुछ परेशान सी थी। जब विनय की हरकतें बढ़ने लगी तो एक दिन पूजा ने परेशान होकर अपने पति हरीश को सारी बात बताई। पति पत्नी इस बात को लेकर परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने अपने एक पहचान के भरोसेमंद व्यक्ति राम बाबू से इस बात को लेकर विमर्श किया। राम बाबू ने पूजा से कहा, अरे ये भी कोई बात है? ये बताओ, जब उसने तुम्हें पहली बार परेशान किया तब तुमने उसे डांटा था? जी नहीं तो, मैंने सोचा शायद खुद ही मान जाए, लेकिन जब नहीं माना तो फिर मैंने इनको बता दिया। पूजा ने मासूमियत से जवाब दिया। यही तो, तुम सब भी ना। अरे तुमने उसे ढंग से डांटा तो होता, उसकी क्या मजाल दोबारा तुम्हें कुछ बोल देता। बिना मतलब हरीश को परेशान कर दिया। ये कोई हरीश को बताने वाली बात थी? इससे तो तुम खुद भी निपट सकती थी। राम बाबू ने पूजा को समझाते हुए कहा, यद्यपि फिलहाल जो समस्या बन गई है उसका कोई हल नहीं है उनके पास। अब इसी घटना को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। पूजा, हरीश की पत्नी, एक सुंदर सुशीला गृहिणी, पिछले कुछ दिनों से पड़ोस में रहने वाले एक लड़के विनय के आचरण से कुछ परेशान थी। पूजा ने एक दो बार उसे डांटा भी, फिर जब एक दिन उसकी हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो पूजा ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। विनय हतप्रभ सा वहां से चला तो गया, लेकिन उस थप्पड़ के बदले की भावना उसके मन में आ गई थी। उसने मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से पूजा के दामन पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया। बात बढ़ने लगी तो पूजा ने हरीश को सभी बातों से अवगत कराया। पति पत्नी दोनों परेशान थे। फिर उन्होंने अपने एक पहचान के भरोसेमंद व्यक्ति राम बाबू के साथ बैठकर इस बात पर विमर्श किया। क्या कर दिया तुमने? ये बताओ, जब उसने पहली बार तुम्हें परेशान किया था तब तुमने हरीश को बताया था? राम बाबू ने पूजा से पूछा। जी नहीं तो, मैंने ही डांट दिया था उसे। मैंने सोचा मान जाएगा। फिर उस दिन जब हरकत ज़्यादा हो गई तो गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे क्या पता था कि, पूजा ने सफाई देते हुए कहा। यही तो, तुम सब भी ना। बोलो, हरीश को क्यों नहीं बताया? दो चार फिल्में देखकर तुम लोगों को हीरोइन बनने का शौक लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये आजकल के बच्चे तुम्हारे थप्पड़ों से डर जाएंगे क्या? हरीश को बताया होता शुरुआत में ही तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। अब बोलो क्या होगा? राम बाबू ने पूजा को समझाते हुए कहा, यद्यपि जो समस्या सामने आ गई है उसका कोई हल नहीं है उनके पास। अब सवाल ये उठता है कि पूजा को करना क्या चाहिए। उसका तो कोई भी कदम समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। इस दोधारी तलवार से बचने के लिए पूजा क्या करे? आखिर कब तक पूजा को ही हर बात का दोषी ठहराया जाता रहेगा? है कोई जवाब इस समाज के पास? वरिष्ठ पत्रकार व लेखक अमित तिवारी के द्वारा लिखी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।